Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम पढ़ रहे थे आपका बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र विषय का पेपर 2। और हमने टॉपिक शुरू किया था एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जो कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की उसको वीक कर देता है। HIV फैलने के क्या कारण हो सकते हैं, किन किन माध्यम से HIV फैलता है, उसकी हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। और इसके अलावा भारत में वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, HIV फैलने के सर्वाधिक कारण कौन से हैं, ये सभी बातें भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। और इसके अलावा यदि अभी हम देखने की कोशिश करें तो WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 में से एक बच्चा कभी ना कभी सेक्सुअली एब्यूज होता है। और जो 18 साल से कम की जो संख्या है उसमें से उनकी जो संख्या है लगभग 25% जो STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्लिनिक्स हैं, उसमें जो रोगी आते हैं उनमें से 25% रोगी 18 से कम आयु के हैं। इसके अलावा HIV फैलने की जो संख्या है वो लगभग यह संभावना मानी जाती है कि 10 से 24 वर्ष की आयु के जो केसेस हैं, नए केसेस लगभग वो 50% हैं जो कि 10 से 24 वर्ष की आयु के हैं भारत में। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि जो ड्रग इत्यादि के कारण जो उपयोग है इनका ड्रग्स इत्यादि का, वह भी भारत में बहुत अधिक कॉमन रूप से देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी जो पक्ष हैं, ये सभी पक्ष बताते हैं कि भारत में क्या स्थिति है वर्तमान में एड्स की, और आगे आने वाला इसका फ्यूचर भी किस प्रकार का हो सकता है यदि अवेयरनेस नहीं बढ़ी और यदि हमने जो इसके फैलने के कारण हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, और जो हमें रोक लगानी चाहिए वह रोक नहीं लगाई। एड्स की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं कि एड्स वायरस जो है ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए कुछ थेरीज हैं, कुछ सिद्धांत हैं इसके। इनमें एक जो प्रमुख विद्वान है रेनी सेबेटियर, उन्होंने अपनी पुस्तक ब्लेमिंग अदर्स, प्रेजुडिस, रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स में HIV विषाणु के जो कारण बताए हैं उसमें उन्होंने 3 सिद्धांतों का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने इसकी बात की है उन्होंने। इनका जो पहला सिद्धांत है वो कहता है कि यह एक पुरातन रोग का सिद्धांत है, अर्थात इनका ये मानना है कि जो एड्स है वो एक बहुत पुराना रोग है जिसके कारण पहले भी लोगों की मृत्यु होती रही, अज्ञात कारणों से उनकी रोग मृत्यु मानी जाती थी, और क्योंकि लोगों को तब तक इस बीमारी के विषय में पता नहीं था, और वर्तमान विज्ञान ने इस रोग को खोज निकाला है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि यह रोग बहुत अधिक प्राचीन है। दूसरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो प्राकृतिक वायरस का सिद्धांत है, अर्थात यह एड्स मानव के अलावा जो मानव जैसी जो अन्य नस्लें हैं जैसे बंदर, लंगूर, चिंपांजी इत्यादि, उनमें भी यह पाया जाता है, और उन्हीं के माध्यम से यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई बीमारी है जो कि धीरे धीरे ये मनुष्य के अंदर भी आ गई। और जो तीसरा सिद्धांत है वो ये मानता है कि जो एड्स है इसको जानबूझ करके प्रयोगशाला में इसको किसी विशेष उद्देश्य से या अचानक से ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये उत्पन्न हो गया, और इसके साथ में ये माना जाता है कि इसको जानबूझ करके, जिस प्रकार से हम जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के बारे में भी इसी तरह से अनेक जो थ्योरीज हैं लोगों की वो निकल के आती हैं, और उसी तरह के जो विचार हैं वो एड्स के साथ भी हमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं। तो एड्स के जो रोग विषाणु हैं उनके रहने का जो मुख्य स्थान है वो है, एक तो हमें स्पर्म में या जो वीर्य होता है पुरुष का, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है एड्स का विषाणु। रक्त, ब्लड इसका फेवरेट प्लेस है रहने का। इसके अलावा रोगी के द्वारा प्रयुक्त की गई सिरिंज या सुई में, और रोगी के अंग में, जिसमें हमने बात की थी कि जैसे माता से जो संतान को होता है वह इसी कारण से होता है। एड्स रोगी के लक्षण हैं कि बताया था आपको जैसे कि लगभग 6 से 10 वर्ष लग जाते हैं, 6 से 12 वर्ष लग जाते हैं अनेक बार एड्स के रोगी का पता लगने में, और तब तक वह अनेक व्यक्तियों में इस रोग को फैला चुका होता है। तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें है कि 1 माह से अधिक समय तक खांसी का बने रहना, शरीर में खुजली होना,
पूरे शरीर पर घाव हो जाना, शरीर पर फुंसियों का हो जाना, मुंह और गले में खराश का रहना, 2 या 3 महीने से ज़्यादा 1 या 2 जगह ग्रंथियों में पेट के निचले हिस्से को छोड़कर सूजन बनी रहना। यही इसके छोटे छोटे से लक्षण हैं। और इसके कुछ बड़े लक्षण हैं कि शरीर के वजन का 10% से अधिक अचानक से घट जाना, 1 महीने से अधिक समय तक बुखार का बने रहना, 1 महीने से अधिक समय तक दस्त का बने रहना, और समय समय पर ये लूज मोशंस आते रहते हैं, और भारी थकान का निरंतर बने रहना। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं एड्स में। और एड्स किस तरह से फैलता है उसकी बात हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। और एड्स के लिए हमें एड्स से लड़ना जरूरी है, एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, लेकिन एड्स के विषय में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को रखना हमारे लिए सही नहीं है। एड्स के बारे में जो गलतफहमियां हम सोचते हैं वह हमारे लिए सही नहीं है। और इसकी भी हमने जो हमारा इससे पहले का वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि क्या क्या भ्रांतियां एड्स के बारे में और एड्स से संबंधित जो रोगी है उस रोगी के बारे में हम सोचते हैं। एड्स के रोगी की जो सामाजिक मानसिक समस्याएं हैं या एड्स से पीड़ित एक व्यक्ति जो होता है उसका जो मनोसामाजिक प्रभाव होता है वह अनेक अनिश्चितताओं और सामंजस्य से संबंधित सामना उसको करना पड़ता है। उसके सामने जीवन की आशा, अपेक्षा, व्यवसाय इत्यादि की समस्या खड़ी हो जाती है। इवन परिवार के जो सदस्य होते हैं अनेक बार वे भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं और इसको एक छूत की बीमारी की तरह देखते हैं एड्स की बीमारी को। तो एड्स के कारण व्यक्ति में डर का उत्पन्न होना देखा जा सकता है कि अनेक प्रकार के, और उसमें मरने का विशेष रूप से डर और अकेले रहने का डर, चूंकि मित्र, परिजन, सहकर्मी, रिश्तेदार सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। और जो फीलिंग ऑफ लॉस हमें देखने के लिए मिलता है कि जो व्यक्ति है अपना जीवन, आकांक्षाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिरता, स्वतंत्रता, शारीरिक आकर्षण एवं क्षमता, सब कुछ धीरे धीरे वो खो रहा होता है। और जैसा कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि एड्स के कारण जो मृत्यु होती है वो बहुत अधिक कष्टप्रद मृत्यु होती है। अधिकांश लोग उसके प्रति नकारात्मक रुख अपना लेते हैं और वह अपने जीवन को कलंकित मानने लगता है। ग्रीफ की स्थिति एड्स के रोगी के सामने उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो स्थिरताएं हैं, हानियां हैं, उन पर व्यक्ति विचार करता है और घोर दुख का अनुभव करता है। और वो धीरे धीरे स्वयं भी देखता है कि उसका स्वास्थ्य किस प्रकार गिरता चला जा रहा है और वह असहाय, निरुपाय अपने आप को मृत्यु की ओर जाते हुए देख रहा होता है। इसके अलावा अपराधी भावना उसको व्यक्ति को होती है कि अब परिवार के सदस्य, प्रियजन और बच्चों के कारण उसके कारण जो उनको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है परिवार को, इसके लिए वह स्वयं को गिल्ट फील अपने लिए लेकर के आता है, वो दूसरों के लिए अपनी वजह से। और अपने जो परिजन है उनके कष्टों को याद कर करके भी व्यक्ति परेशान होने लगता है, उसमें मायूसी छा जाती है, उदासी छा जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। क्योंकि यह हम जानते हैं कि जो एड्स है वो एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और जो व्यक्ति है वो अपने आप को निरुपाय और शक्तिहीन समझने लगता है। और इस रोग से दूसरों की मृत्यु के बारे में जानकर भी वह उदास रहने लग जाता है। और जो डिनायल की जो फीलिंग है सोसाइटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा जो उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, वह भी अनेक बार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में डिप्रेशन इत्यादि को जन्म देती है, एंग्जाइटी को जन्म देती है, एंगर को जन्म देती है। और कई बार जो सुसाइड की फीलिंग है वो सुसाइड की फीलिंग भी जो रोगी है उसके अंदर आती हुई देखी जा सकती है। इसके जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं उसमें जो रोगी है वो अनेक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पहचान समाप्त हो जाती है, अपने आप को वो अयोग्य मानने लगता है, शरीर की बिगड़ती हुई आकृति, उसका घटता हुआ वजन, उसका जो अट्रैक्शन था वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय समाप्त हो जाता है और उसकी जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय प्रकार की हो जाती है। तो ये सभी जो सामाजिक मानसिक इम्पैक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एड्स के रोगी में देखे जा सकते हैं। एड्स से रोकथाम के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।
जिसमें जो मुख्य है वो है सुरक्षित यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पर कॉन्डोम का प्रयोग करना, और एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध न रखना, वेश्याओं इत्यादि से यौन संबंध न रखना, यौन रोगों से ग्रसित रोगी से यौन संबंध न रखना, एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ का वफादार रहना, और इस प्रकार के जो कुछ उपाय हैं उन उपायों के माध्यम से जो एड्स है उस एड्स से बचा जा सकता है। HIV संक्रमित सिरिंज या सुई का प्रयोग न करके, या एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण नहीं करें यदि उनको पता चल जाए कि वे एड्स की शिकार हैं, और जो मादक औषधियों के जो आदि व्यक्ति हैं उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सुई या सिरिंज इत्यादि का प्रयोग न किया जाए। रक्त की आवश्यकता होने पर भी अनजान व्यक्तियों से रक्त न लेकर के हम इसको रोक सकते हैं, या फिर रक्त की जांच करा करके ही रोग मुक्त रक्त हमें लेना चाहिए। अपने दंत चिकित्सक नाई द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण इत्यादि को कीटाणु रहित करने के बाद ही प्रयोग किया जाए। जीवन को तनाव मुक्त रखा जाए, और एड्स से बचाव के लिए ये आवश्यक है कि इसके बारे में लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बारे में रेडियो, टीवी, पोस्टर, अखबार, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, भाषण, फिल्म इत्यादि के माध्यम से लोगों को सही जानकारी प्रदान करें, और डॉक्टर व नर्सों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए। और एड्स के संबंध में जो परामर्श केंद्र हैं वो स्थापित किए जाने चाहिए। जो अवैध यौन संबंधी केंद्र हैं उन पर रोक लगाई जाए। एड्स से ग्रस्त व्यक्ति यदि कोई हमारे सामने आता है तो हम उसके साथ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के उसका सम्मान हमें बनाए रखना है, उसका सम्मान ना करें, उसे सहयोग दें, उसकी देखरेख करें, उससे हमें सिंपैथी रखने की कोशिश करनी चाहिए। और HIV परीक्षण को गोपनीय बनाया जाए, रक्तदान परीक्षण अनिवार्य किया जाए, और जो वेश्याएं इत्यादि हैं उनको अनिवार्य रूप से उनके पास जो कॉन्डम है वो कॉन्डोम इत्यादि की सुनिश्चितता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एड्स का बचाव ही इसका उपाय है, और इसका बचाव ही इसका उपचार है एकमात्र। इसके लिए अनेक प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाए गए हैं, जिसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है भारत सरकार का। और 1999 में जब इसका दूसरा चरण चल रहा था तब इसके लिए इस पर एक अच्छा खासा इसके लिए बजट निर्धारित किया गया, और इसके 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए कि भारत को HIV संक्रमण की विकास दर में कटौती करनी है, और HIV से जूझने की जो क्षमता है उसको मजबूत करना है। तो ये कुछ जो सामाजिक इसके इम्पैक्ट हैं वो देखे जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है December 1 को। पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और इसके माध्यम से हम जो एड्स है उसको नियंत्रित करने का, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में